उत्तर प्रदेश के उपचुनाव खत्म हो चुके और अब इंतजार नतीजों का है कि आखिरकार किसको कहां कितनी सीटें मिलेंगी। यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। कम वोटिंग प्रतिशत ने हालांकि सभी दलों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन भाजपा की जीती तीनों सीटों पर सबसे कम वोटिंग के मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ उनमें से 3 सीटों पर 2022 में भाजपा ने जीत हासिल की थी, 4 सीटों पर सपा जीती थी, एक सीट रालोद और निषाद पार्टी ने जीती। भाजपा ने जिन 3 सीटों पर जीत हासिल की थी वहां पर सबसे कम वोटिंग हुई, जबकि सपा ने जिन 4 सीटों पर जीत हासिल की थी वहां सबसे ज़्यादा वोट कम पड़े। 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार की समीक्षा में एक बात उभर कर आई थी कि कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस और अन्य वजहों से निष्क्रिय थे, इससे वोटर घरों से नहीं निकले थे। इस बार भी उसकी जीती हुई सीट पर कम वोटों को कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता ही फिर से माना जा रहा। हालांकि वोटिंग के बाद सभी एग्जिट पोल भाजपा को 9 में से 5 से ज़्यादा सीटें दिखा रहे हैं। भाजपा ने पिछले चुनाव में प्रयागराज की फूलपुर, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट जीती थी। यहां गाजियाबाद में तो सबसे कम 33.3% मतदान हुआ, फूलपुर में 43.4 और खैर में 46.3% वोट पड़े। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि जो उपचुनाव हुए उस दौरान समाजवादी पार्टी ने कई बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। हालांकि अपने दर्शकों को बताते हैं इन सब के बीच में कुछ तस्वीरें ऐसी भी वायरल हुई जिसमें ये देखने को मिला कि कुछ खास समुदाय के लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा था और सीधे तौर पर देखने को मिला कि यहाँ पर जो हालात बने, जो स्थितियाँ बनी, वो ये जाहिर तौर पर बताने लगी कि किस तरीके से जो है उपचुनाव में क्या वाकई धांधली हुई थी, क्या निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर दोबारा चुनाव करवाया जाए क्योंकि इन सीटों पे धांधली हुई है।